बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, सड़कों की तामीर को लेकर ज़िला चकवाल में मामलात काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ भोन रोड है जिसकी तामीर का आगाज़ हो चुका है। मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी खुशखबरी है और इस सिलसिले में रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान का शुक्रिया बनता है कि ये जो मनसूबा जिसके कई बार इफ्तिताह हुए लेकिन बिलाआखिर इस पर काम का आगाज़ हो चुका है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि किस किस्म का काम होता है, क्वालिटी वर्क को मद्देनज़र रखा जाता है या नहीं, ये बात बहरहाल इस पर नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अमूमी तौर पर इसमें डंडी मारी जाती है और ये क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ ये अब मामूल बनता जा रहा है और इस वजह से सड़कें जो है वो जल्द टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो एक कमेटी बनाई गई है, वो तो चले नज़र रखेगी, लेकिन आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि ये जो सड़क तामीर हो रही है ये किस म्यार की है और अगर कहीं उनको कोई हैंकी फैंकी नज़र आए, कहीं लगे कि उस म्यार का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो वो ज़रूर आवाज़ बुलंद करें। अब तो हर एक के पास स्मार्टफोन है, वीडियो बनाएं, उसको शेयर करें, हमें भेजें ताकि हम भी उस पर आवाज़ बुलंद कर सकें, आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। दूसरी तरफ अमीरपुर मंगन है, पिनवाल रोड है, उसके हवाले से तो अजीब अजीब खबरें सामने आ रही हैं। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि कागज़ों में ये सड़क तैयार हो चुकी है। अब इस सड़क की तामीर के हवाले से क्योंकि PWD ही जिम्मेदार था, उसको ही ये ठेका मिला था, अब उससे पूछे भी तो कौन पूछे क्योंकि महकमा तो वफात पा चुका है। अब जिस तरह कोई बंदा दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके हवाले से आप जो मर्जी कुछ कहते रहे, कौन सा वापस आके उसने जवाब देना है। इसी तरह अमीरपुर मंगन रोड के हवाले से भी तरह तरह की बातें हैं, मुबैना करप्शन के किस्से हैं। अब इन किस्सों के हवाले से लोग तो काफ़ी मुतहरक हुए हैं और वो बता रहे हैं कि हमने इसका पीछा करना है, हर फोरम पर जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, इस करप्शन को बेनकाब करेंगे। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो वहाँ की आवाम का है। हज़ारों लोग हैं और इस सड़क से गुजरते हैं, जिस अजियत के साथ वो आते और वापस जाते हैं इसका अंदाज़ा किया जा सकता है क्योंकि हर रोड की आवाम जो है वो कभी न कभी कहीं न कहीं इस अजियत से ज़रूर गुजरी है। शायद हमारी ये किस्मत हो चुकी है कि अगर मंसूबा 3 माह 4 माह में मुकम्मल हो सकता है तो उसको 4 साल 5 साल लग जाते हैं और फिर जाकर कहीं जान छूटती है। तो यही हाल अमीरपुर मंगन रोड का है। इस सिलसिले में पहले तो वो बन ही नहीं रहा था, लोग बाहर निकले, एहतजाज हुआ, सड़क ब्लॉक की गई, बिलाखिर ये इंकशाफ हुआ कि आपकी सड़क तामीर हो चुकी है। बार इस हवाले से अब मज़ीद तहकीकात होगी तो ज़िम्मेदारान का तयन होगा कि हुआ क्या, असल किस्सा है क्या। दूसरी तरफ तलागंग रोड है जिसकी तामीर जो है वो बार बार की जाती है, हालांकि ये वाहिद सड़क थी कि जो बिल्कुल सही थी, लेकिन इसको मज़ीद सही बनाने के लिए इस पर काफ़ी काम किया गया। अब इससे काम जो कि हुकूमत ने जिस पर काफ़ी खर्चा किया है उसकी वसूली का वक्त हुआ जाता है। बताया जा रहा है कि तलागंग रोड पर अलकायम मिल्स के करीब, ये बलकसर से थोड़ा आगे, टोल प्लाजा रख दिया गया है और पहली बार जिला चकवाल की हदूद में ये टोल प्लाजा काम करेगा। इब्तदाई तौर पर जो कार जीप वगैरह है उसके लिए तो 60 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह बस है, ट्रक है, बड़ी गाड़ियाँ, उसके लिए ज़्यादा पैसे वसूल किए जाएंगे। लेकिन मसला ये नहीं है कि यहाँ से गुजरने के पैसे देने पड़ेंगे, मसला तो ये है कि ये इतना करीब टोल प्लाजा बनाया गया है कि गर्दो नवा की जो आबादी है उसके लिए परेशानियां बन गई हैं क्योंकि चकवाल शहर के लोग हों, बलकसर और भिखारी खास तौर पर, ये कस्बे तो बिल्कुल टोल प्लाजा के करीब है। अब यहाँ के रिहायशी जो है वो दिन में 10 बार दूसरी तरफ जाते हैं, 10 बार वापस आते हैं, तो आने जाने में उनके तो 700-800 रुपये रोज़ाना लग जाएंगे। तो इस सिलसिले में ज़रूरी है कि हल निकाला जाए। जैसा कि मंदरा का जो टोल प्लाजा बनाया गया तो उस वक्त उसका हल मकामी आबादी के लिए ये बनाया गया कि जिसके पास मंदरा का मकामी यानी पते का कार्ड होता था, ID कार्ड, वो दिखाकर वहां से गुजर सकता था। जो मंदरा का रिहायशी है उस पर टोल प्लाजा की जो फीस है वो माफ थी। अब इस जगह जहां पर ये लगाया गया है तो इस पर भी यही नुस्खा जो है वो काम भी आ सकता है और इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए कि जिसके पास चकवाल का वो ID कार्ड मौजूद है या कम से कम चले चकवाल को छोड़ दे, जो गर्दो नवा में आबादियां हैं
उस पते का आईडी कार्ड मौजूद है जिसमें बलकसर है, भिखारी है या दीगर और जो छोटे बड़े कस्बात हैं, तो उनको ये रिलीफ दिया जाए, वरना वो बेचारे तो अपनी गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि गुजरने के भी 60 हैं, फिर आने के भी 60 हैं, तो आते जाते वो 60-60 रुपए ही इनको देते रहेंगे। चले जी, तलागंग रोड बनकर तैयार हो गया और इसने सबसे पहला तोहफा जो है वो टोल प्लाजे की शक्ल में दिया है। अगर ये टैक्स अब लग गया है तो इसको अब हम खुशामदीदी कह सकते हैं, और इस हवाले से हम क्या करें। लेकिन एक जरूर गुजारिश करेंगे कि जितना पैसा इस रोड पर लगाया गया है और उसके लिए अब वसूली का एहतमाम किया गया है, तो इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि ये सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार ना हो। हम देखते हैं कि अमूमी तौर पर सड़क जो है कुछ अरसे बाद ही कहीं ना कहीं छोटा मोटा पहले कोई गड़ा पड़ता है, फिर बारिशें कुछ ज़्यादा हो जाए तो पूरी सड़क ही खराब हो जाती है। हालांकि उस वक्त उस छोटे से गड़े को बड़े कम लागत से आप ठीक कर सकते थे, लेकिन उस वक्त मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं आता जब तक ये जो छोटा सा गड़ा है ये पूरी सड़क को अपनी लपेट में ना ले। कोई भी ये जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं होता। तो अब ये टोल प्लाजा आ चुका है, इससे आपको रोजाना की आमदन भी होगी, तो खुदा के लिए इस आमदन का कुछ हिस्सा इस सड़क की मेंटेनेंस पर जरूर लगाएं, ताकि तादीर ये सड़क चल सके। और साथ साथ जिस तरह लोगों के मसाइल हैं, मकामी आबादी के ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसका हल भी फौरी तौर पर तलाश करना वक्त की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।